क्या यूपी की सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर है? मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान में किसने मारी बाजी? यूपी की कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और जब मस्जिदों की खुदाई हो रही है तो मंदिरों के कई ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो इन बातों को सच साबित कर रहे हैं। हालांकि मंदिरों को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी, तो सपा मुसलमानों के साथ दिख रही है और उनके सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज हम आपको मंदिर मस्जिद विवाद में फंसी जगहों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा यूपी में है और इनके आसपास की सीटों पर किसका कब्जा है और किसका दबदबा है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। अकेले यूपी में ही 7 ऐसे विवाद चल रहे हैं जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तब तक कानूनी मामलों की जांच या उन पर फैसला होने की संभावना है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी। 1991 में देवता आदि विश्वेश्वर की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि यूपी के पवित्र शहर वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थल पर बनवाई गई। 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की एक सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर मस्जिद के अंदर कथित रूप से स्थित धार्मिक मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी। वाराणसी के जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को निरीक्षण का आदेश दिया और 2023 में श्रद्धालुओं द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा। जनवरी 2024 में अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। 1991 के मुकदमे की स्थिरता को भी 2022 में बरकरार रखा गया। वाराणसी में बीजेपी का दबदबा। मस्जिद वाराणसी जिले के वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है जहां अनुमानित 14.88% मुस्लिम आबादी है। वाराणसी दक्षिण दशकों से बीजेपी का गढ़ रहा है। पार्टी ने 1989 से सीट नहीं हारी है और तब से उसकी केवल 2 जीतें 50% से कम वोट शेयर के साथ हुई है। 1989 से पहले बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ ने 1959 और 1974 में सीट जीती थी। कांग्रेस ने केवल 3 बार सीट जीती, 1962, 1980 और 1985 में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाराणसी दक्षिण सहित सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही जो वाराणसी संसदीय सीट के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यहां तक कि राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में भी 1991 में जिस साल ज्ञानवापी मस्जिद पर कानूनी विवाद पहली बार सामने आया, बीजेपी ने वाराणसी जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा। यूपी के मथुरा विधानसभा क्षेत्र में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए 2022 से कई मुकदमे दायर किए गए हैं जिसमें दावा किया गया है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया था। मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया और अगस्त 2024 में मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मस्जिद समिति ने तब से इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने पिछले 2 राज्य चुनावों में और 1989 से 1996 तक लगातार 4 चुनावों में मथुरा विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन 1952 से 10 जीत के साथ कांग्रेस यहां ऐतिहासिक रूप से प्रमुख रही। कांग्रेस ने हाल ही में 2007 और 2012 में सीट जीती थी। हालांकि 2020 में कानूनी विवाद उठने के बाद बीजेपी ने पिछले 2 बार 2017 में और 2022 में 50% से अधिक वोट शेयर के साथ मथुरा को जीता। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मथुरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की, जो मोटे तौर पर मथुरा जिले की सीमाओं से मेल खाता है, जहां 8.52% आबादी मुस्लिम है। लेकिन मथुरा जिले के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा पिछले 2 चुनावों में रहा है और आगे भी बीजेपी इसे बरकरार रखना चाहती है।
टीले वाली मस्जिद लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में टीले वाली मस्जिद भगवान शेष नागेश्वर महादेव विराजमान के भक्तों द्वारा 2013 में दायर किए गए मुकदमे के केंद्र में थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। उनका दावा था कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद इसका निर्माण किया गया था। मुकदमे की स्थिरता का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मस्जिद परिसर के अंदर श्रद्धालुओं को नमाज अदा करने की अनुमति देने वाला एक अन्य मुकदमा लखनऊ में एक सिविल जज के समक्ष लंबित है। लखनऊ पश्चिम सीट पर भी बीजेपी का रहा दबदबा। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट जहां मस्जिद स्थित है, वहां पर पिछले 4 चुनावों में बीजेपी और सपा के बीच बारी बारी से जीत हासिल हुई है। हालांकि 1989 और 2007 के बीच लगातार चुनावों में बीजेपी ने यह सीट जीती थी। कांग्रेस ने यहां 3 बार जीत हासिल की है। इसकी सबसे हालिया जीत 1985 में हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1991 के बाद से लगातार 9वीं बार लखनऊ सीट बरकरार रखी। लखनऊ जिले में जिसकी मुस्लिम आबादी 21.46% है, बीजेपी ने 1991 से लेकर अब तक के चुनावों में अपनी अधिकांश सीटें जीती हैं। शाही जामा मस्जिद संभल। पिछले साल नवंबर में संभल मस्जिद मंदिर विवाद का ताजा मामला बन गया था। अब याचिकाकर्ताओं ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित श्री हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। कुछ ही घंटों के अंदर एक सिविल जज ने सर्वेक्षण का आदेश दे दिया, जिसके बाद जब सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम संरचना के पास पहुंची तो संभल में हिंसा भड़क उठी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को आदेश दिया कि जब तक सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह मुकदमे को आगे न बढ़ाएं। सपा के गढ़ में बीजेपी की जीत की कोशिश। संभल विधानसभा सीट जहां मस्जिद स्थित है, उसको सपा का गढ़ माना जाता है, जहां पार्टी ने 1996 से लगातार 6 चुनावों में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। बीजेपी की उपस्थिति यहां 1993 में एक जीत तक सीमित रही है, जैसा कि कांग्रेस ने किया था, जिसने 1980 में सिर्फ एक बार सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सपा की पकड़ को तोड़ने में नाकाम रही और संभल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर हार गई। संभल जिले में जहां मुस्लिम आबादी 32.88% है और सपा के लिए एक मुख्य समर्थन आधार है, पार्टी ने 2022, 2012, 2017 और 2022 में अपनी अधिकांश सीटें जीती हैं। इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी अब बीजेपी है। शमसी जामा मस्जिद बदायूं। 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि शमसी जामा मस्जिद की जगह पर मूल रूप से नीलकंठ महादेव का मंदिर था। याचिकाकर्ता उस जगह पर प्रार्थना करने की अनुमति मांग रहे हैं और सर्वेक्षण के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया है। बदायूं की एक फास्ट ट्रैक अदालत वर्तमान में मुकदमे की स्थिरता पर दलीलें सुन रही है। बदायूं विधानसभा सीट पर बीजेपी रही आगे। बदायूं विधानसभा सीट पर 1990 के दशक से ही बीजेपी, सपा और बसपा मुख्य दावेदार रहे हैं। 1989 से बीजेपी ने इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज की, जिसमें पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी शामिल है। सपा ने आखिरी बार 2012 में और बसपा ने 2002 में जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस ने आखिरी बार 1985 में जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बदायूं संसदीय क्षेत्र को बीजेपी से छीन लिया, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 में बढ़त हासिल की। बदायूं जिले में 21.47% आबादी मुस्लिम है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रही है। 2022 में सपा ने बीजेपी को पछाड़ दिया, लेकिन 2017 में जिले की सीटों पर वह बीजेपी से पीछे रह गई। अटाला मस्जिद जौनपुर। मई 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद की जगह पर मूल रूप से अटाला देवी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर वहां पर मौजूद था।
साथ ही संपत्ति पर कब्जा करने और गैर हिंदुओं को उस जगह में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई। सर्वेक्षण का आदेश दिया गया और जौनपुर जिला अदालत दिसंबर में सर्वेक्षण प्राधिकरण को सुरक्षा प्रदान करने की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। मुकदमे के पंजीकरण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका इसको लेकर दायर की गई। जौनपुर विधानसभा सीट पर पिछड़ी सपा। जौनपुर विधानसभा सीट जिसके अंतर्गत मस्जिद आती है, हाल ही के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच ये बदलती रही। बीजेपी ने 2017 और 2022 में सीट जीती, लेकिन कांग्रेस ने यहां से सबसे ज्यादा चुनाव जीते, जो 5 बार सीट का प्रतिनिधित्व करती रही। 2022 में दूसरे स्थान पर रहने वाली सपा ने सिर्फ 2 बार ही सीट जीती है। 1991 से लेकर अब तक जौनपुर में काफी नजदीकी मुकाबले हुए हैं। पिछले 8 चुनावों में से 7 में कई सीटों पर विजेता और उपविजेता के बीच 10,000 से भी कम वोटों का अंतर रहा है। जौनपुर जिले की विधानसभा सीटों में जहां 10.76% मुस्लिम आबादी है, यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मिलकर अखिलेश के नेतृत्व वाली पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यूपी में कई मस्जिद हैं जिनके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और सभी का मामला इस वक्त कोर्ट में है। लेकिन इन विवादों को उठाकर राजनीतिक पार्टियों का खूब फायदा हुआ है। फिलहाल इसकी सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब कोर्ट इन सभी मामलों में अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।